अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वालों, कैसे हो आप लोग। तो प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी, जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। तो आज ही हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इस क्वेश्चन में हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और कहा गया है जी वेरीफाई करें, यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके इन सारे पार्ट्स में लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करें। तो चलो जी, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। वेरीफाई करना है, इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2, यानी Z1 और Z2 ऐड हो रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को लगा के प्लस करते हैं। तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ये वाला, और अब Z2 की वैल्यू लिखेंगे। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। तो देखें, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। तो 2 प्लस 1 आएगा 3 प्लस 5 में से 3 माइनस करें तो आएगा 2 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो जी राइट हैंड साइड है Z2 प्लस Z1। यहाँ पे देखें, पहले हमने Z2 की वैल्यू लिखनी है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। तो 1 प्लस 2 आएगा 3, और ये देखें माइनस 3 आयोटा है और ये प्लस 5 आयोटा है। तो जी बड़ी वैल्यू 5 है और उसके साथ प्लस है। तो 5 में से 3 को माइनस करें तो आएगा प्लस 2 आयोटा। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है। इसमें देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलें इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिखते हैं और फिर Z2 की लिखेंगे। तो जी Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। अब दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जी 2 को लेके इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 आयोटा को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जी 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। तो 2 को अंदर ज़रब करें, 2 एक बार आएगा 2, ये माइनस 2 3 बार आएगा 6 आयोटा, जमा 5 एक बार 5 आयोटा,
और ये जमा नफ़ी हो जाएगा नफ़ी, 5 3 बार आएगा 15, और ये देखें 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आएगा जी अयोटा स्क्वायर। अब देखें ये -6 अयोटा है और ये +5 अयोटा है, तो बड़ी वैल्यू तो 6 है, इसलिए जवाब आएगा -1 अयोटा, -15, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे -1। ये माइनस माइनस प्लस, और 15 एक बार आएगा 15, और देखें जी 15 जमा 2 क्या आएगा 17 नफ़ी अयोटा। तो प्यारे बच्चों, हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब जी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड है Z2 मल्टीप्लाई Z1। तो अब यहाँ पे Z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे, 1 - 3 अयोटा है, और Z1 की वैल्यू अब लिखेंगे 2 + 5 अयोटा। अब जी इसको भी ये 1 को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये -3 अयोटा को भी सारी ब्रैकेट के साथ ज़रब करवाना है। तो पहले जी लिख लेते हैं, फिर ज़रब करेंगे उन्हें। ये तो 1 है, तो 1 2 बार 2 ही आएगा, जमा 1 जब 5 अयोटा से ज़रब होगा तो इधर भी 5 अयोटा ही आएगा, और ये जी माइनस भी आएगा साथ में, और 2 3 बार 6 अयोटा। ये नफ़ी और जमा हो जाएगा नफ़ी, 3 5 बार 15, और ये अयोटा और अयोटा आएगा अयोटा का स्क्वायर। अब देखें 5 अयोटा में से 6 अयोटा माइनस हो रहा है, यानी छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसका मतलब है कि जवाब जो है वो माइनस में आएगा। तो 5 में से 6 को माइनस करें तो -1 आंसर आएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, तो माइनस और माइनस प्लस, 15 एक बार 15, अब 15 जमा 2 आएगा 17 नफ़ी अयोटा। तो जी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया है, तो हम नीचे ये मेंशन कर देंगे, सो प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ये वाला थोड़ा सा लेंथ ही होगा, बाकी जो पहले 2 पार्ट्स की हैं उनकी निस्बत, वो इस वजह से कि इसमें देखें Z की तीनों वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो तीनों यूज़ होंगी। तो चलें, है आसान है, बिल्कुल वैसा ही है, बस तीनों वैल्यूज़ को ऐड करवाना है। तो चलें जी लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 + Z2 + Z3। अब देखें जो ब्रैकेट में है ना, सबसे पहले हम वो काम करेंगे। तो ब्रैकेट में जी पहले Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, और फिर Z3 की तरफ आते हैं। तो Z1 की वैल्यू थी 2 + 5 अयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा। तो जी 2 और 1 3 हो जाएगा, और 5 में से 3 निकलेगा तो आएगा 2 अयोटा। अब देखें Z1 और Z2 को जमा करवा लिए। अब ये जो आंसर आया है इसमें हम Z3 की वैल्यू को ऐड कराएंगे, तो इधर पीछे लिख लेते हैं Z1 + Z2 + Z3 बराबर, इन दोनों को जमा करके जवाब आया है 3 जमा 2 अयोटा। अब हमने इसमें Z3 को भी जमा करवाना है, तो Z3 की जी रकम है 2 जमा अयोटा। अब देखें 3 और 2 हो जाएगा 5, जमा 2 अयोटा, और ये 1 अयोटा है तो ये हो जाएगा 3 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी हल हो चुकी है।
अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। अब देखें जी, पहले ब्रैकेट वाला काम करना है। तो ब्रैकेट में Z2 और Z3 है पहले, तो पहले हम Z2 और Z3 की वैल्यूज़ को जमा करवाते हैं। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। इन दोनों को जमा करते हैं, 1 और 2 आएगा 3, और ये जी नफ़ी 3 आयोटा है और ये जमा 1 आयोटा है, तो इसका जवाब आना है नफ़ी 2 आयोटा। अब ये जो जवाब आया है इसमें हमने Z1 की वैल्यू को भी ऐड करना है। अब जी देखें, राइट हैंड साइड पे Z1 पहले है और Z2 और Z3 बाद में है। तो पहले हम Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 जमा 5 आयोटा, और Z2 और Z3 को हमने जमा कर लिया है, तो उसका जवाब आया है 3 नफ़ी 2 आयोटा। अब देखें, 2 और 3 हो जाएगा 5, और इधर देखें 5 में से 2 आयोटा निकालें तो जवाब आएगा 3 आयोटा। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो नीचे मेंशन कर दें हैंस प्रूव्ड डैट, या फिर हैंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें देखें जी, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं यानी Z1, Z2 और Z3 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे थे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब जी जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं पहले हम उनको हल करेंगे, उनका जवाब निकाल के फिर हम जो जवाब आएगा वो Z3 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जी लेफ्ट हैंड साइड है Z1, Z2 और Z3। पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराएंगे। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जी 2 एक बार आएगा 2, ये माइनस 2 3 बार आएगा 6 आयोटा। अब जमा, अब ये 5 आयोटा जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 एक बार 5 आयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, और 5 3 बार 15 आयोटा का स्क्वायर। देखें, जब इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो जवाब आएगा माइनस आयोटा, -15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 एक बार 15 आएगा, तो 15 जमा 2 आएगा 17 नफ़ी आयोटा। प्यारे बच्चों, Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये जो आंसर आया है इसको हमने Z3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3 बराबर है, इन दोनों का जो आंसर आया है पहले वो लिखेंगे 17 नफ़ी आयोटा, और फिर Z3 की वैल्यू लिखेंगे 2 जमा आयोटा। अब 17 दो बार होता है 34, जमा 17 आयोटा, माइनस जब ये इसके साथ ज़रब होगा तो आएगा 2 आयोटा, और ये माइनस प्लस होगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आएगा आयोटा का स्क्वायर।
अब ये 17 में से 2 माइनस करें तो इधर जवाब आएगा 15 अयोटा, और ये अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, और 34 जमा 1 आएगा 35 जमा 15 अयोटा। तो जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है Z1 इंटू Z2 और Z3। राइट हैंड साइड में देखें, ब्रैकेट में Z2 और Z3 है, तो मतलब कि पहले हमने Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। तो पहले एक को लेके इन दोनों के साथ ज़रब करवाते हैं। एक 2 बार आएगा 2 जमा अयोटा, नफ़ी 3 2 बार 6 अयोटा, और ये जी माइनस प्लस होगा -3, और ये अयोटा और अयोटा आएगा अयोटा का स्क्वायर। ये 1 अयोटा है और ये नफ़ी 6 अयोटा है, तो इन दोनों का जवाब आएगा नफ़ी 5 अयोटा, नफ़ी 3 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे। ये नफ़ी नफ़ी हो गया जमा, 3 एक बार 3। अब जी 3 जमा 2 आएगा 5, नफ़ी 5 अयोटा। अब जी Z1 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। Z1 इंटू Z2 Z3 इक्वल, पहले यहाँ पे Z1 की वैल्यू लगाएंगे और उसके बाद Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है उसको लगाएंगे। तो Z1 की जगह लगाएंगे 2 + 5 अयोटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब आया है 5 - 5 अयोटा। अब इस 2 को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 5 बार आएगा 10, नफ़ी 2 5 बार 10 अयोटा, जमा 5 5 बार 25 अयोटा, और ये जमा नफ़ी आएगा नफ़ी 5 5 बार 25 अयोटा का स्क्वायर। अब नफ़ी 10 अयोटा है और जमा 25 अयोटा है, तो इन दोनों का जवाब आएगा 15 अयोटा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे -1। अब देखें 10 ऐसे ही, जमा 15 अयोटा, नफ़ी और नफ़ी हो जाएगा जमा 25 एक बार आएगा 25। अब देखें 25 जमा 10 आ जाएगा 35, और ये जमा 15 अयोटा। तो जी ये राइट हैंड साइड का आंसर है, और ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आपने नीचे मेंशन कर देना है कि हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों, अब जी पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये बड़ा आसान सा है और बड़ा सिंपल सा है। देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ Z1 दिया हुआ है, और कहा क्या हुआ है कि Z1 में नफ़ी Z1 को जमा कराएं, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब 0 ही आएगा, क्योंकि जब हम 2 में नफ़ी 2 को जमा करवाते हैं तो जवाब 0 ही आता है। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
Z1 जो है सबसे पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो Z1 की वैल्यू थी 2 + 5 अयोटा। अब दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या चाहिए, -Z1। तो मतलब कि Z1 वाली वैल्यू को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज होंगे। -2 -5 अयोटा। तो इसको लेके पहले सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस -Z1 इक्वल, पहले Z1 की वैल्यू लगाएंगे 2 + 5 अयोटा, और इसमें -Z1 की वैल्यू को ऐड करवाना है। तो जी -Z1 की वैल्यू है -2 -5 अयोटा। ये देखें, 2 - 2 जमा 5 अयोटा नफ़ी 5 अयोटा। तो 2 में से 2 निकालें तो 0 आ जाएगा, और ये दोनों भी कट जाते हैं। तो जी आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब इसको देखें, -Z1 प्लस Z1 इक्वल, पहले -Z1 की वैल्यू लिखेंगे -2 -5 अयोटा, प्लस अब Z1 की लिखनी है तो 2 + 5 अयोटा। ये -2 + 2 और ये -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा। ये 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आएगा, और ये दोनों भी 5 अयोटा में से 5 अयोटा माइनस होगा तो 0 ही आएगा, यानी जवाब आएगा 0। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था कि क्या इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है। तो हमने जी साबित कर दिया है कि ये दोनों जब सॉल्व हुए तो दोनों का आंसर 0 के बराबर आया। हैंस Z1 प्लस -Z1 इक्वल -Z1 प्लस Z1 बराबर है 0 के। तो जी अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं और बोला गया है जी x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो इधर देखें, इधर तो है ये x और y, तो यहाँ पे हमें कुछ काम करना पड़ेगा। देखें, बटे के नीचे अयोटा आया हुआ है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले भी ऊपर देखें, ऊपर स्क्वायर आया हुआ है, तो पहले हम इस स्क्वायर को खोलेंगे, यानी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जी 1 + अयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - अयोटा इक्वल x प्लस अयोटा y। यहाँ पे हम फार्मूला खोलेंगे। ये a + b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a² जमा b² जमा 2a और b बटा 2 नफ़ी अयोटा। और ये जो x प्लस अयोटा y है, इसको अभी हम ऐसे ही साथ में चलाएंगे। इधर जी एक का स्क्वायर आएगा एक ही, जमा अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, और 2 एक बार 2 और अयोटा बटा 2 नफ़ी अयोटा। अब जी देखें, इधर जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, तो इधर आएगा 1 नफ़ी 1 जमा 2 अयोटा बटा जी 2 नफ़ी अयोटा बराबर x जमा अयोटा y। अब देखें, ये जमा का 1 और नफ़ी का 1, ये तो दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा बस 2 अयोटा बटा 2 नफ़ी अयोटा।
अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 जमा आयोटा बटा 2 जमा आयोटा। अब ऊपर यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू है, तो इसको इधर ही हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 2 2 बार 4 आयोटा जमा ये 2 ऐसे ही, और ये आएगा आयोटा का स्क्वायर। और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर नफी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, और 2 का स्क्वायर आता है 4, और आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू लगा देंगे। देखें जी, इधर जमा और नफी नफी होगा, और 2 एक बार 2 बटा 4 नफी नफी जमा 1 बराबर x जमा आयोटा y। ये 4 और 1 5 हो जाएगा। अब देखें, इन दोनों को हम इनका सेपरेट बटा देते हैं। तो 4 आयोटा बटा 5 नफी 2 बटा 5 बराबर x जमा आयोटा y। तो यहाँ पे देखें तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। जब यहाँ पे रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रियल पार्ट है -2/5, और यहाँ पे रियल पार्ट है x, तो x का आंसर आएगा -2/5। अब इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है y, और यहाँ पे है 4/5, तो y का आंसर आएगा 4/5। लो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिए हुए हैं, और कहा गया है जी इसमें से x और y की वैल्यूज फाइंड करें। तो सबसे पहले जी क्वेश्चन लिखते हैं। 2x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले इस 2x को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, माइनस ये इसके साथ ज़रब होगा तो 2x आयोटा। अब जी आयोटा y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इधर तो है ही 1, तो ये ऐसे ही आएगा आयोटा y, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y और आयोटा का आएगा स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं। ये माइनस और माइनस प्लस y हो जाएगा। अब जी इधर से रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो हैं उन्हें भी अलग लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट है 2x प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट्स ये दोनों हैं। तो इन दोनों के पास देखें अयोटा कॉमन है, तो हम यहाँ से अयोटा को कॉमन करके लिख लेते हैं। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन रियल पार्ट्स में भी देखें तो एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स में भी एक्स और वाई दोनों हैं। तो पहले हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे।
तो रियल पार्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे रियल पार्ट है 2x प्लस वाई और इधर रियल पार्ट है 4। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -2x प्लस वाई और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 2। अब देखें ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अगर यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो +2 और -2 कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो जी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। इधर देखें जी, ये जमा का 2x था और ये नफ़ी का 2x, तो ये दोनों तो कट जाएंगे और ये 1 और 1 हो जाएगा 2y और ये 4 जमा 2 आ जाएगा 6। अब हमें y मालूम करना है, इसलिए हम 2 को दोनों तरफ तकसीम कर देंगे। तो 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, y का जवाब आएगा 3। अब जी हम ये जो y की वैल्यू आई है y = 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं और वहाँ से x का आंसर निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस y की जगह आएगा 3 = 4। तो अब ये 3 जो है ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 निकालें तो 1 आएगा। अब हमें x चाहिए, इसलिए 2 को हम दोनों तरफ तकसीम करवा देंगे। तो x का जवाब आया है 1/2। तो जी x आया है 1/2 और y का जवाब आया है 3। प्यारे बच्चों, 7 वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। लास्ट वाला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें देखें जी, कह रहे हैं जी a और b की वैल्यू फाइंड करें अगर ये आपको दिया हो। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी इस a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 3a आयोटा, प्लस अब ये b आयोटा को इन दोनों के साथ ज़रब कराएंगे तो आएगा b आयोटा प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर। इन दोनों के पास आयोटा कॉमन है तो हम आयोटा को कॉमन करके लिखते हैं। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। ये प्लस और -3b हो जाएगा बराबर नफ़ी 8 जमा 11 आयोटा। अब जी ये दोनों रियल पार्ट हैं तो इन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके दो इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ पे रियल है a -3b बराबर -8 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 3a + b = 11। अब हम इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। या तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे -3b है और यहाँ पे b दिया हुआ है। अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3b आ जाएगा और फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये दोनों कट जाएंगे और a का आंसर निकल आएगा। तो चलें जी, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं।
अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 1। तो a माइनस 3b इक्वल -8 और ये जी इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 3 बार आएगा 9a जमा इधर आएगा 3b और 11 3 बार आएगा 33। अब ये जो एक नई थर्ड वाली इक्वेशन बनी है, इसको और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कराएंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। तो 9a जमा 1a आएगा जी 10a। अब 33 में से 8 को माइनस करें, 33 में से 8 निकालें तो आता है 25। अब हमें a चाहिए, इसलिए 10 को दोनों साइडों पे डिवाइड करा देंगे। यहाँ से 10 कट जाएगा और 10 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो जी 5 5 बार 25, 5 2 बार 10, a की वैल्यू आई है 5/2। अब ये जो आंसर आया है इसको हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करा के b का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पुट a इक्वल 5/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह आएगा 5/2 -3b इक्वल -8। अब यहाँ से हमने b निकालना है, इसलिए इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये -8 है और ये वैल्यू यहाँ प्लस की है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, दोनों के साथ माइनस है और एक बटे में है और एक बटे के बगैर है। तो जी बटा ख़त्म करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और वो दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 8 2 बार आएगा 16, यहाँ से 2 कट जाएगा तो नफ़ी 5/2। ये माइनस और माइनस होगा प्लस, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। 16 और 5 21/2। अब हमें b चाहिए, इसलिए हम 3 को ये -3 को ला के दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड करा देंगे ऐसे। तो देखें ये दोनों माइनस भी कट जाएंगे और 3 1 बार 3, 3 7 बार 21 भी हो जाएगा। तो b इक्वल 7/2। तो जी a का जवाब निकला था 5/2 और b की जो वैल्यू है वो 7/2 है। तो लो जी प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।